आज के एपिसोड में पूरा माहौल ही उलट-पुलट हो गया। जिस तरह अंजलि ने अपने खास अंदाज में एंट्री मारी, लगा जैसे पूरे खेल का रुख ही बदल गया हो। कैमरों की चमक, भीड़ का शोर और अचानक से अंजलि का सामने आ जाना, सब कुछ किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। उधर युवराज के दिमाग में अभी भी वही डर और बेचैनी घूम रही थी। अंजलि ने उसे वीडियो कॉल पर रंगे हाथों पकड़ लिया था और अब वह किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं थी। इस बार अंजलि सिर्फ भावुक बहन नहीं, बल्कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी बनकर उसके सामने खड़ी थी। वह प्रेस हो या कानून, किसी से भी भिड़ने को तैयार थी। सवाल यह है कि क्या वह युवराज की असलियत पूरे परिवार और समाज के सामने ला पाएगी। जैसे ही युवराज के सामने प्रेस, मीडिया और पुलिस एक साथ आ खड़े होते हैं, उसकी हालत देखने लायक होती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह बुरी तरह घबरा जाता है। ऊपर से वह इतनी अटपटी सफाई देता है कि लोगों को हंसी भी आती है और गुस्सा भी। हिचकिचाते हुए वह कहता है, मैं तो आपके घर ही जा रहा था, आपकी बेटी की हल्दी है ना। लेकिन अंजलि उसे तुरंत रोक देती है। तमीज से बात करो, मैं अंजलि नहीं, एडवोकेट अंजलि हूं। और तुम और कितना गिरोगे? युवराज के पास कोई जवाब नहीं बचता। वह बस इतना कह पाता है कि वह महक से बात करना चाहता है, फिर वही महक के पीछे छुपने की कोशिश। तभी मेघ बीच में आकर अंजलि से कहती है, प्लीज़ भाभी, उसे जाने दो, मैं खुद हल्दी में उससे पूछ लूंगी कि पद्मा आखिर है कहाँ। लेकिन तभी घर की सबसे बड़ी चालबाज कागले का रानी मजूमदार आगे आती है और युवराज की तरफ देखकर कहती है, उस वक्त मेरा हथियार थे मेरे आंसू और मेरी जुबान, लेकिन आज मेरा हथियार है बंदूक, गोली और खून। इधर मेघ पूरी तरह टूट चुकी है। काव्या की हरकतों ने उसे इतना परेशान कर दिया है कि वह खुद को फ्रस्ट्रेटेड औरत तक कह देने लगती है। काव्या ने उसके गहने तक छीन लिए, ऊपर से अपने भाई युवराज को बचाने के लिए मेघ पर ही दबाव डाल रही है। काव्या राखी की कसम देकर मेघ से कहती है कि उसे वही नेकलेस चाहिए जिसे पहनकर मेघ को हल्दी में जाना था। उधर मेघ के पापा कॉल पर पूछते हैं कि वह वही नेकलेस पहनकर आए, लेकिन मेघ साफ मना कर देती है, अब मुझे सजना संवरना पसंद नहीं। ननी, उसके शब्दों में दर्द भी था और बगावत भी। तभी अंजलि उसके पास आती है और उसे समझाती है, मुझे पता है युवराज और काव्या तुझे मजबूर कर रहे हैं, लेकिन राघव, वह तो मानने को ही तैयार नहीं। राघव का गुस्सा, उसका टूटना और फिर खुद को संभाल लेने की कोशिश, सब कुछ मेघ के मन को झकझोर चुका था।